अरे बाबा तो राम बाप हो गया, बच्चों में थोड़ी आएगा। तो कैसे बच्चे हैं ये? राम किसको कहा जाता है? और ये बुद्धू क्या बोलते हैं? रामचंद्र। ये कैसे मंद बुद्धि है, एडवांस पार्टी। हाँ, राम फेल होता है या राम सदा ही पास है? तो सदा ही पास है, राम बाप को कहा जाता है मुरली का पॉइंट। पूरी ब्रह्मा कुमारी जानती है, एडवांस पार्टी नहीं बस जानती, पूरी ब्रह्मा कुमारी जानते हैं कि जहाँ राम बाप का जिक्र आता है वहाँ शिव बाबा का जिक्र आता है। एडवांस पार्टी को देखो, उसी के बच्चे हुए थे, हमारा बाप अभी पास होने वाला है। 18 में तो हमारा बाप पास हो ही जाएगा। 18 में भी नहीं हुआ, जब वो लक्ष्मी आई तो पास सबसे पहले हमारा बाप ही पास होगा। इनसे मिलो। ये हैं काटने वाले, कितनी बढ़िया बाप की महिमा कर रहे। तो यहाँ राम बाप की तो बात ही नहीं है। राम बाप तो है रचयिता, बाकी नीचे है त्रिमूर्ति रचना। और हाँ जी, वो त्रिमूर्ति, फिर वो तो नंबर 1 त्रिमूर्ति। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को ऊपर रखेंगे, एक तरफ रखेंगे देव देव महादेव, एक तरफ रखेंगे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, बीच में रखेंगे विष्णु। ये 3 त्रिमूर्ति, वो जो पूरे विश्व लेवल पे प्रत्यक्ष हो। वहाँ अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो इनका रचयिता है उसको भी देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ये जब सब चले जाते हैं तभी तो त्रिमूर्ति आती है। मर मर के चले जाते हैं तब फाइनल त्रिमूर्ति आती है। होना भी चाहिए ना, भक्ति मार्ग जैसे जैसे खत्म होता जाता है वैसे वैसे ज्ञान मार्ग प्रत्यक्ष होता है। इसलिए लास्ट में तो त्रिमूर्ति शिव जयंती ही होगी। आदि में जब शिव बाबा आए तब भी त्रिमूर्ति शिव जयंती, अंत में जब फाइनल प्रत्यक्षता होगी तब भी त्रिमूर्ति शिव जयंती। थोड़ा सा समझदार हुआ। पहले किसका कृष्ण रखते, किसका चित्र रखते हैं? कृष्ण का। थोड़े बड़े हुए तो हटा दिए, नारायण का रख लिया। तो बाबा ने कहा बुद्धू है ये, है? पॉकेट में क्या रखता है वो? सॉरी, वो गीता। गीता हाथ में उठाई, और क्या बोला? पतित पावन सीताराम। सूर्यवंशी की तो पहचान ही नहीं थी। तो बचपन में तो भक्त था एकदम, इतना बढ़िया लगता कृष्ण का चित्र। थोड़ा समझदार हुआ, हटाओ, किसका भक्त हो गया? फेंक ही दिया। साइड में रख देते तो भी ठीक था, फेंक ही दिया। किसका चित्र रखा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हो या नारायण। मर्यादा ब्रह्मा बाबा को अच्छी लगती थी, खुद भी मर्यादा वाले थे। तो फिर नारायण का चित्र रखा। और हाँ जी, करना है या अरे याद बुद्धि से करना है या सामने बिठा के याद करना है? याद बुद्धि से ही करना है ना। तो अगर वो संन्यास को हो गया तो इसका मतलब अब वो कितनी निराकारी स्टेज में है। अब अगर उसमें किसी की मन बुद्धि टिक जाए उस स्वरूप से, वो तो धन्य हो जाए। ये भी तो सोचो क्यों उसने चैलेंज किया। आगे चल के जैसे जैसे बाप निराकारी स्टेज में जाएगा वैसे उसकी बुद्धि, बच्चों की बुद्धि बहुत प्योर होंगे तभी, अदरवाइज उसको अपने मन बुद्धि के सामने ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते। और जो बच्चे साकार में निराकार याद करते हैं उसको एज ए निराकारी इसको, तो उनको बुद्धि में वो छप जाएगा। सोचो जैसे जैसे निराकारी स्टेज को जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की बुद्धि में छप रहा है। इसलिए उसका देने की जो क्षमता का हो या बच्चों को जो बांटने का है, जैसे जैसे निराकारी स्टेज में जाएगा वैसे वैसे बच्चे भरपूर होते जा रहे हैं। सहज होना चाहिए उसकी याद। अगर उसकी याद मुश्किल होती है तो चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत भूल हो रही हो सकता है हल्के रूप में ले रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं अलबेलापन हो। फिर तो जरूर हमारा प्रश्न जो है, जो जैसे हम बेसिक में
बिंदु को याद करता है, उसके बाद साकार में निराकार का याद कर रहा है। ठीक है। तो बाद में ऐसा कोई नौबत आ सकता है नहीं जो आ सकता, जो नहीं आ सकता, ओनली पर साकार का याद करना है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे सामने 76 में हाँ, जो प्रत्यक्ष हुआ वो निराकारी स्टेज वाला पहला पहला नारायण है। दूसरा नारायण उसकी रचना होगा, तीसरा नारायण और रचना होगा, चौथा तो और नीचे की रचना होगा। जो विशेष देवता धर्म की आत्माएं हैं वो तो पहले से ही कनेक्शन करके समान स्टेज को प्राप्त करती हैं, दूसरे तीसरे की रचना कैसी होगी? अगर संपूर्णता की दृष्टि देखेंगे तो साकार में जो बाप है उसको नारायण को याद करना सहज पुरुषार्थ, क्योंकि अगर साकार में निराकार को इमर्ज नहीं भी कर पाते तो केवल वो स्वरूप ही अगर याद आता है तो वैसी ही स्टेज बनेगी। क्योंकि साकार में निराकार होता है, पहले उसको इमर्ज करो, फिर भ्रुकुटी में बिंदी को इमर्ज करो। लेकिन कोई इतने एक्यूरेट याद करने वाले भी होंगे, साकार में निराकार को इमर्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर मुश्किल भी है तो उस साकार स्वरूप की उस छवि को भी अगर याद करते हैं तो भी बहुत भाग्यशाली। इसलिए एडवांस नॉलेज में जो नंबर 1 ग्रुप है, नंबर 1 जाने वाली आत्मा है, उनको सहज होता जाएगा और स्वरूप को भी याद करना सहज होता जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। वैसे जो रचना के जो रचना है होगा, उसको याद करने में वो उसको ज्यादा कठिनाई होगा ना, वो जो उसका रचयिता होगा उसको याद में अच्छा होगा? क्या चीज? रचना जैसे रचना का रच, जैसे शिव बाबा का रचना है पूर्वज। हाँ जी, हाँ ठीक तो है। पूर्वज का जो रचना होगा, रचना किसको याद करके अच्छा स्टेज में जाएगा? और पूर्वज को याद करके ना वो ये जितनी भी रचना है ये नंबर 1 क्वालिटी की रचना है। ये जितनी भी रचना है ना, जो अव्वल नंबर रचना वो नंबर 1 क्वालिटी है। इनकी सबकी बुद्धि में एक ही है। रचना ये जैसे कहते हैं ना, जैसे दादा है, फिर बाप है, फिर पोते हैं, लेकिन इन सबकी बुद्धि में वो एक ही देवदेव महादेव है। ये इतनी वंडरफुल रचना है ये। इस रचना की तो वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये दादा शरीर छोड़ के थोड़ी चला गया, नहीं सन्यासी धारण की है। तो सन्यास धारण करने का मतलब ही इतना सूक्ष्म हो जाए कि सबको भरपूर कर दे, सबको आप समान बना दे ज्ञान के आधार से। हाँ जी भाई साहब, कभी कभी बिंदी बहुत अच्छा आता है, कभी कभी साकार बहुत अच्छा आता है, इसमें कारण क्या है? कभी ठीक है। और वो जो राम सीता है लेफ्टिस्ट, उनके मुकाबले में कहाँ 16 कला, कहाँ 14 कला, अंतर है ना। जैसे बोला है तो वो 16 कला, तो फिर वो है 14 कला। उनके मुकाबले में लेफ्टिस्ट हो गए। लेकिन विष्णु रूप तो तब तक नहीं कहेंगे जब तक इनके संस्कार ना मिले। विष्णु रूप तब तक नहीं कहेंगे जब तक इनके संस्कार ना मिले। तो संस्कार मिलाने के हिसाब से, संस्कार मिलाने किनको किनसे हैं? राम सीता को मिलाने हैं संस्कार राधा कृष्ण से, उस हिसाब से लेफ्टिस्ट हैं। बाकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं तो ब्रह्मा बाबा ऐसे लाल क्यों टपकाते थे? ब्रह्मा हो तो वही अपना राइट हैंड दिखता था। लेकिन अगर पुरुषार्थ की बात है, उस निराकारी स्टेज की बात है, निसंकल्प अवस्था की बात है, यहाँ जो अभी बात होगी ना आगे चल के भविष्य में, यहाँ तो लक्ष्य ही है सब ब्राह्मणों का बाप समान बनना। बाप समान अर्थात निसंकल्प, मनन चिंतन बाप समान नहीं है। बाप समान अर्थात निसंकल्प। तो ये चारों की स्टेज निसंकल्प बने तब कहेंगे विष्णु रूप। और एक तो उन्होंने बोला था, अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प या विकर्म या विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। तो क्या विश्व का विनाश कोई रोक सकता है? थोड़ा थोड़ा रिपीट करो इसको, पीछे पीछे बोले हम। शुरू से। हाँ जी, हाँ, ये जो पॉइंट था बस इसी को। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो, अगर तुम सब बेहद की स्थिति में स्थित रहो। कौन सी बेहद की स्थिति?
निसंकल्प। निसंकल्प, हाँ। तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प या विकर्म, सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प, विकल्प या विकल्प विकर्म या विकार, या विकार, विनाश कराने वाले। कौन सा विश्व है? ब्राह्मण। ये पूरा ब्राह्मणों का विश्व है। सोचो 14 साल में कितनी बड़ी आफतें हैं ब्राह्मणों के लिए। अगर वो जहाँ से भी कच्चे हैं, जिस रूप से भी कच्चापन है, जो भी कमी कमजोरी है, तो किसी ना किसी ऑपरेशन से गुजरना है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियों से गुजरना है कि उनको भोगना है, या तो योग बल या तो भोग बल। इसका मतलब अभी जो कर्मातीत अवस्था होने जा रही है 4 साल में, ये संगठन की बात है, वो पर्सनल बात नहीं है। कहते हैं ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये कर्मातीत अवस्था जो होने जा रही है, तो 4 साल में अभी जो परिस्थितियाँ हैं, ये तो कुछ नहीं है। वो 10 साल की परिस्थिति कोई ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकता। जबकि अभी 4 साल में ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेंगी भारत में जिसकी कल्पना नहीं है। माना ये स्वाभाविक कर्मातीत अवस्था का प्रभाव है, स्वाभाविक माना नेचुरल। इन्होंने जो कर्मातीत अवस्था इतनी ऊंची स्टेज प्राप्त कर ली, अब ये सफाई होनी है। चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे सिविल वार हो, चाहे एटॉमिक वार हो, कुछ भी हो, लेकिन सफाई होनी है पूरे वर्ल्ड में। कितनी पुण्य आत्मा है, सोचो ये। ये जो कर्मातीत अवस्था जो बनने जा रही है, कितनी पुण्य आत्मा होंगी कि पूरे विश्व में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, पूरे विश्व में। कल्पना करके देखो, इनसे बड़ा पुण्यात्मा, इतनी सुंदर पुण्यात्मा संसार में विनाश करवा रही है। ये काहे की पुण्यात्मा हुई? ऐसी पुण्यात्मा होती है कहीं? पुण्यात्मा संसार में शांति करवाती हैं, अशांति करवाती हैं? शांति करवाती हैं। ये तो अशांति करवा रही हैं। तो अशांति के बाद शांति, अशांति के बाद शांति, ये बढ़िया है डायलॉग। अशांति के बाद शांति। क्या कारण है? अरे भले कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इनको भी सबको मुक्त होना है। आज की डेट में अपने को लगता है ये स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं है, सबके पास नरक है। ये भगवान जानता है। कोई ना कोई ऐसे कारण है, नहीं है तो बनने वाले हैं, बड़े बड़े कारण बनने वाले हैं। बस वो सुसाइड ही नहीं कर पाएंगे, सुसाइड ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे कारण बनने हैं। इतना टॉर्चर होना है उनको, तो इसलिए भगवान सबको छुड़ा देता है। ये सब घर पहुंच जाते हैं, और अगर इन्हीं के हिसाब किताब रहे हुए हैं तो वो पिसते हैं, उस नरक में जीवन बिताने के लिए मजबूरी है। दूसरा भगवान का बनाया हुआ छोटा सा संगठन, जिसके लिए बोला है आसुरी संप्रदाय, तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते। एक तरफ वो छोटी सी दुनिया, एक तरफ ये संसार जो नरक बन जाता है। वहाँ जीवन जीवन नहीं, नरक ही होगा। या तो जो मुक्त हो गए वो मुक्त हो गए, चाहे भूकंप में मुक्त हो जाए, चाहे सिविल वार में मुक्त हो जाए। हालांकि उनको भी अभी नहीं ऊपर जाना, अभी तो सबको कहाँ अटक जाएंगे जाके, सब सूक्ष्म वतन में। माना इनको भी शरीर नहीं मिलने हैं, ये प्रेत योनि को शरीर नहीं मिलने हैं, लंबा समय इनको भटकना है। पूरा प्योर चाहिए ऊपर जाने के लिए आत्मा, चाहे वो कर्म भोग में, तो चाहे फिर उनको शरीर ना मिले तो भी ये भटकती ही आत्माएं। जब एकदम सजा भोग लेती हैं, प्योर हो जाती हैं, तब तक इनको सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में एक स्टेज है, उनको स्थूल शरीर नहीं मिलते, तो उस स्टेज में इनको रुकना पड़ता है। ये तरसती हैं हमको जीवन मिल जाए, लेकिन जीवन इनको प्राप्त नहीं होता। ये इनके कर्मों के हिसाब किताब है। सोचो ये 4 साल इतने वंडरफुल हैं, इतने सुंदर हैं पुरुषार्थ के लिए। कोई एक एक दिन अगर अटेंशन दे दे, मेहनत कर ले, प्राप्ति को छोड़ो कि निराकारी स्टेज में टिक पा रहे नहीं टिक पा रहे, अलग बात, इसको छोड़ो, भूलो, लेकिन सफल करना, एक एक दिन मेहनत कर लेना। इतनी वैल्यू ये 4 साल की बुद्धि में बैठ जाए, कितने वैल्यूबल हैं ये। एक तरफ पूरे संगम युग के जो अभी तक का समय 85 ईयर को एक तरफ रख दो, ये 4 साल अगर किसी की बुद्धि में बैठ जाता है तो बहुत ही पुण्य आत्माएं होंगी जन्म जन्मांतर की, पक्का। चाहे एडवांस पार्टी का हो, चाहे ब्रह्मा कुमारीज की हो, जिनकी बुद्धि में ये 4 साल बैठ जाएं, बहुत बहुत पुण्य आत्मा होंगे और सफल करेंगी वो, कैसे भी करके सफल करेंगी वो।
कुछ भी घाटा सहन कर लेंगी वो, लेकिन ये 4 साल एक एक दिन सफल करेंगी, जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बना लेंगी। इतना वंडरफुल समय है। जबकि इन्हीं 4 साल में क्या कुछ देखना भी है अभी, इन्हीं 4 साल में चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे किसी भी तरह की वार हो, वो भी सब देखने को मिलेगी। तो इससे सोचो वो जो लास्ट 10 साल बचेंगे, लास्ट फाइनल, तो उसमें दुनिया के लिए क्या कुछ है। जाके ब्राह्मणों की तो सेफ्टी हो गई, जो राजधानी है जिनकी स्थापना उनके तो भगवान ने जैसे उनको सुरक्षित कर दिया, उनको अलग ही कर दिया संसार से। और संसार ही अलग होगा, सब जानते हैं उस संसार के बारे में, है वंडरफुल दुनिया है। मुरली में बोला कितने हैं वंडर, 7 वंडर दुनिया में गाए जाते हैं। ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो भगवान आगे स्थापन करता है, वो 7 वंडर फीके पड़ जाएंगे। ऐसा वंडर इस भगवान स्थापन करने, ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसा कंट्री नहीं होगा पूरे विश्व में जो उस वंडर को ना जाने। केवल क्या ज्ञान सुनने सुनाने से हो सकता है? तो क्या होगा, क्या कारण बनेगा, कैसे मिलेगी जानकारी? कोई चमत्कार होंगे नहीं होंगे? ये चमत्कार को ही सल्यूट मारते हैं दुनिया, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चमत्कार को ही सल्यूट करते हैं। तो ये जो साक्षात्कार की लीला है आगे चल के, इतनी वंडरफुल साक्षात्कार की लीला चलेगी, ऐसे चमत्कारी होंगे, वो इतनी ऊंची स्टेज पे होंगे पूरे विश्व में 10 साल में, ये सबको कि ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये है पैराडाइज, यही है जन्नत, यही है बैकुंठ या कहो स्वर्ग। किसी की हिम्मत नहीं है उस तरफ कोई उंगली उठा दे, और जा भी नहीं सकते, जाने की सोच भी नहीं सकते। सोचो आप, कितना सुंदर, एक तरफ भगवान की रचना, दूसरा घोर नरक, यही दोनों चीज हों, लेकिन नरकवासी वहां जाने का सोच भी ना सके, जा ही नहीं सकते। और जो स्वर्ग में है स्व स्थिति का आनंद ले रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू है ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग, ये जो अभी स्थापना में जा रहा है। जो सतयुग होगा, जो एक सिस्टम शुरू हो गया, उन्होंने तो देखा ही नहीं दुख का संसार क्या होता है। ये है भगवान की रचना। इसलिए अगर कुछ मेहनत भी है, केवल मेहनत, केवल प्रैक्टिस, बस ये नहीं कि एकाग्रता में टिकने की बात नहीं आ रही, केवल मेहनत, मेहनत का फल ही तुमको भगवान देता है। ये बहुत वंडरफुल समय है, गोल्डन समय है, हम तो कहें डायमंड, इतनी वैल्यू है इस समय की। कितना समय है कि एक एक दिन कम होता जा रहा है, एक एक दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जो तुम कमाई कर रहे हो ये तुम्हारी झोली में जा रही है, जो तुम चार्ट मेंटेन कर रही हो, जो दिव्य गुण को तुम्हें अटेंशन दे रही हो, श्रीमत परमान चलने का जो तुम्हें अटेंशन दे रही हो, ये पूरा तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। ऐसी श्रृंगारी हुई मूर्तें बाप के साथ प्रत्यक्ष होंगी, संपूर्ण प्योर बन जाते हो। अब ये दुखदाई दुनिया तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, स्वतः ही प्रकृति विस्फोट कर देती है, पापाचार को समाप्त कर देती है। सोचो, इतनी सुंदर आत्मा एक संपूर्ण प्योरिटी में जब टिकती हैं ये बीज रूप अवस्था में, अब प्रकृति विस्फोट कर रही है कि ये कचरा तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, कचरा तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। ये है प्योरिटी का जलवा। दुनिया को उस वक्त विनाश है दिख रहा है, लेकिन प्रकृति स्वतः ही अपने जैसे कि कर्तव्य कर रही है। जैसे दिखा है, कृष्ण का जन्म होता है तो हाहाकार मचती है, चारों तरफ प्रकृति हाहाकार मचाती है। क्या हो रहा है उस वक्त, सीन कैसे दिखाते हैं, एकदम हाहाकार मची हुई है। वरना ऐसे जो श्रेष्ठ आत्मा हैं जैसे अष्टदेव हैं, इनका जो जन्म होता है, जब ये फाइनल स्टेज में जाती हैं, पूरे संसार को वैराग दिलाने के निमित्त बनती हैं, क्योंकि जब तक वैराग नहीं आएगा तब तक अपने अपने धर्मों में इनकी गति सदगति नहीं होगी। भगवान तो सबका है नहीं है, पूरे विश्व को वैराग दिलाने के निमित्त बनती है। जैसे कोरोना में अल्पकाल का वैराग आया, कोरोना ठीक हुआ, फिर अपने सब धंधे धोरी में लग गए। ऐसे अभी जो विस्फोट होने वाले हैं, जो स्थिति परिस्थिति बनने वाली है, जो भी बने सबके अंदर वैराग पैदा करेगी, क्योंकि अंत में अगर भगवान को जपते हुए शरीर छोड़ते हैं तो उनकी गति हो जाती है, किसी भी धर्म वाला हो। इसलिए तुम पूरे विश्व के कल्याणकारी हो, केवल ब्राह्मणों के नहीं, पूरे विश्व के। तो ये ड्रामा में नूंद है तुम्हारी निराकारी स्टेज और दुनिया का विनाश एक एक साथ। ओम शांति। हाँ, और कुछ है?
बोला विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। तो विनाशकारी तब बनेंगे जब तुम कल्याणकारी। ये हैं असली निराकारी स्टेज में सृष्टि का स्वाहा। ये है सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कि उनको भी मुक्ति दिला दी। जो पापाचारी दुनिया थी उनको भी मुक्त कर दिया। भले ही भूकंप हो, भले ही बाढ़ें हो, सिविल कोई भी कारण बन रहा है, लेकिन उनकी मुक्ति, क्योंकि उनके जो कर्म है उसका तो उनको फल भोगना ही है। जो उन्होंने अनेक जन्म या अभी जो किया उसका तो फल उनको लेना ही है। एक बार भयंकर दुख का टाइम भी आता है, लेकिन फिर हो क्या गया, रिजल्ट क्या निकली, उनकी मुक्ति हो गई। ये है तुम्हारा कल्याणकारी रूप। और खुद के लिए जो अपने अंदर विनाश करने की बात बाबा बोलते हैं, हाँ, अपने अंदर से विकार, इसलिए बोला है कि तुम त्रिमूर्ति तुम सब भी हो। पहले क्या करते हो तुम, अपने अंदर स्थापना, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना, फिर पालना। अच्छे अच्छे संकल्प है उनको फिर अपने अंदर जैसे कि समाना, पालना करना टाइम लगता है। और जो आसुरी संस्कार है उनका विनाश करना। तुम अपने ही ब्रह्मा भी हो, तुम अपने लिए विष्णु रूप भी हो, अपने लिए शंकर का ही रूप धारण करते हो। अव्यक्त तो नहीं है बोला, 3 कर्तव्य तुम करते हो। हाँ ठीक है, चलो ओम शांति। तो जब विनाश होगा ना, हाँ जी, तो उससे पहले तो बाबा ने बोला ना कि 500-700 करोड़ आत्मा बाप को पहचानेंगे। हाँ जी। तो फिर जो शरीर छोड़ेंगे तो फिर उनको शरीर नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाएंगे। नहीं तो अभी तो नहीं जाएंगे ना, जब तक प्योर नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है। तो बाप को पहचानेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। हाँ ठीक है। फिर शरीर छोड़ा तो फिर जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं तो ऐसे ही भटकते हैं। सूक्ष्म वेतन भी सजाओं का अड्डा बताया। वहाँ सूक्ष्म वेतन ये नहीं कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे बन के पहुंच गए। धर्मराजपुरी बताया मुरली में। सूक्ष्म वतन है सजाओं के लिए। इसका मतलब जब इविल सोल्स कह लो, जब ये अकाले मृत्यु होगी तो ये सूक्ष्म वतन जो इनको ट्रांसपेरेंट जो शरीर मिलेगा उसमें ये क्या करेंगे, सजाएं भोगेंगे। कोई ऐसा कोई सूक्ष्म वतन नहीं कि वहाँ इनको राहत मिल रही है कि चलो यहाँ रुकते जाओ फिर पापी हो फिर ऊपर चले जाना। हाँ ऐसा नहीं है। वो तो क्योंकि यहीं पे उनको शरीर नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ा भोगना है। इसलिए सूक्ष्म वतन को बताया गया धर्मराजपुरी। तो धर्मराजपुरी सबको रुकना पड़ता है। वहाँ सजाएं खा के सब एकदम प्योर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फिर जाते हैं। तो पूरी जो अकाले मृत्यु है इनको जन्म नहीं मिलेंगे, जन्म दर अब नहीं बढ़ने वाली। जैसे 700, 750, 800 करोड़ अगर हो भी गए अब नहीं बढ़ेगी। अब मृत्यु दर बढ़नी है। अगर जन्म दर नहीं बढ़ रही तो इसका आत्माएं परमधाम तो जा ही नहीं सकती। तो इतनी पुण्यात्माएं थोड़ी थी, एक भूकंप आया लाखों खत्म हो गए, कैसे जा सकते हैं परमधाम? बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो सोल भटकेंगी, बहुतों को परेशान करेंगे, बहुतों में प्रवेश करेंगे, एक पूरा नरक बना देंगे संसार को, पूरे संसार को नरक बना देंगे। फिर उनकी मुक्ति हो, उनकी मुक्ति हो। फिर इनकी ड्यूटी है, ये जो एडवांस पार्टी कहला रही है, इनमें प्रवेश करें 14-14, 21-21, इनको ऐसे भूत बना दें। बाप रे बाप, लोगों को भी तरस आ गई, इनकी क्या हालत होगी। तो भगवान को बहुत अच्छे से मानते थे, ऐसा जुलूस निकले। फिर इनके थ्रू उनकी मुक्ति हो, इनकी भी साथ साथ मुक्ति हो, तब जाके संसार मुक्त हो। जब तक ब्राह्मण मुक्त नहीं हुए हैं, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के, संसार की मुक्ति नहीं हो सकती। सीधा सीधा सा फंडा। पहले अगर मुक्ति होगी, चाहे बेसिक चाहे एडवांस, इन ब्राह्मणों की मुक्ति होगी। ये जीवन मुक्ति में जाएंगे तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। जो अज्ञानी आत्माएं हैं तब तक ये पाप कर्म भोग लेंगे, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए जहाँ बड़े भूकंप आ रहे हैं, ये होगा जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, बस उनको भटकना ही है, शरीर नहीं मिलने हैं उनको। अकाले मृत्यु वाले को कभी भी, ये नियम है, अकाले मृत्यु वाले को किसी को भी तुरंत शरीर मिलता ही नहीं है। शरीर अगर कुछ समय के बाद मिलेंगे उनको, जो थोड़ी उनमें पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा, उनको मिलना ही नहीं है शरीर। लंबा समय उनको भटकना है बस। ये एक बहुत एक फास्ट मशीन जब आ जाते हैं ना, शरीर क्यों छुड़वा देते हैं? ताकि इनके ज़्यादा पाप कर्म ना हो। ऐसे लौकिक में भी भूकंप, बाढ़ें, अकाले मृत्यु में ना, इनके पाप कर्म ना बढ़े, अब इनको मुक्ति मिल जाए, वापस घर जाना है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, बहुत सुंदर, जिसमें उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति की नूल हो जाए। तो जो ब्राह्मण प्रवेश करेंगे 14-14, हाँ जी, तो मतलब ये प्रवेश करके ही तो पहचानेंगे ना बाबा को। वो ब्राह्मण आत्मा में प्रवेश करेंगी। ब्राह्मणों की भी तो अकाले मृत्यु हो रही है।
लो ये कौन सी पुण्य आत्मा है, वहाँ ब्रह्मा कुमारी तो छोड़ते ही अकाल मृत्यु है। ये तो नहीं, जो दुनिया वाले हैं ना उनकी बात करते हैं। दुनिया वालों का क्या सिस्टम है, कैसे उनको मुक्ति मिली है। फिलहाल तो सबसे पहले ब्राह्मणों की मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात आती है। ब्राह्मण भी बहुत से जो ये दादी वगैरह जिनको अटैक आ रहा है, ये कोई भी शरीर धारण नहीं करती तुरंत। हाँ, समय अपना अपना हो सकता है, वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ है तो इनको तुरंत जन्म नहीं मिलना सीधा। और मोस्टली ब्रह्मा कुमारी को हार्ट अटैक होता ही है। इसलिए बाबा ही कहते हैं ना, हंसने का जो इनके रचयिता की हालत वही रचना की होती है। तो ये अकाल मृत्यु तो प्रवेश होके, ये जो ब्राह्मण आत्मा है चाहे एडवांस पार्टी को चाहिए, तो ये तो प्रवेश होके अपने पहले मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। फिर पूरे संसार के लिए इनको मुक्ति, संसार को मुक्ति देनी है। वो भी और धर्म की आत्मा है। देवता धर्म वाली आत्मा तो बहुत थोड़ी सी जो ब्राह्मणों का उद्धार करती हैं। और धर्म की आत्माएं जो हैं वो संसार का उद्धार करें। देवता धर्म वाला ठेका ले रखा है सबका। वो क्यों आह्वान करेंगे आओ हमारे में प्रवेश करो, चलो मुक्ति को जाओ। तो और धर्म वाले कितने हैं? ये तो बेचारे सूर्यवंश चंद्रवंश 2 ही हैं देवता में, बाकी वो कम से कम 7 हैं। वो तो बहुत, उनको तो कितनी लंबी मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है पूरे संसार के लिए निमित्त, तो बेचारे ठेका उठा लिए। देवता धर्म वाले नहीं जा रहा, ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए निमित्त बनते हैं थोड़े बहुत, बाकी कोई खास नहीं। और तो ये जो राइटियस है उनको तो देवता धर्म वाले निकालेंगे। राइटियस, जो राइटियस में सोल है प्रवेश हो रही है जैसे, हाँ जी, उनको तो देवता धर्म वाले निकालेंगे। देवता में झाड़ा फूकी करेंगे बैठ के? नहीं, अरे वो खुद ही याद में इतने पावरफुल हैं, अपने साथ साथ उनकी भी मुक्ति कर देते हैं। हाँ, जो राइटियस कौन है? राइटियस हैं बौद्ध धर्म, संन्यास और सिख धर्म, ये राइटियस है। वो अपने आप में इतने सक्षम हो जाएंगे। कभी वो बाप को भी उनके धीरे धीरे चेंज परिवर्तन होगा, नहीं होगा 23 में उनका आसपास, धीरे धीरे उनकी बुद्धि का परिवर्तन होगा। और सोल प्रवेश की वजह से पूरी तरह ना भी सरेंडर हो, लेकिन परिवर्तन तो हो जाएगा बुद्धि का। तभी तो वो छूटेंगे। पहले खुद छूटे, तब तो अपने कुटुंब परिवार को छुड़वाएं। तो ये इतने पावरफुल आत्माएं फिर भी इनमें प्रवेश करते हैं। अभी तो पावरफुल आत्मा ही प्रवेश किया है, तभी तो ढेर के ढेर कन्वर्ट कर रहे हैं सामने वाला भी। श्री कृष्ण जयंती पर दाल पुड़ियाँ खाते हैं। दाल पूड़ी सिंधी लोग खाते होंगे। हाँ, तो माल खाते हैं। हाँ जी, शिव का रोट करते होंगे और जाकर के मंदिर में भोग लगाते हैं। कृष्ण जयंती पर तो बहुत माल खाते हैं, रोट की तो बात ही नहीं। वही तो, दाल पूड़ी कौन खाता है? बहुत माल खाते हैं। आप कहीं कहीं दाल पूड़ी का ही भोग लगाते हो तो वो क्या दिक्कत है? लेकिन वो बताया जब उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो बहुत माल खाएंगे, ऐसे निराकारी स्टेज में टिके रहेंगे, इतने भरपूर हो जाएंगे। हमारा भोजन भी कौन सा है? बेहद का भोजन है, ज्ञान का भोजन नहीं है। ज्ञान का तो जल है। याद है हमारा भोजन स्वतः ऐसे निराकारी स्टेज में टिक जाए, कुछ भी मेहनत ना लगे। बार बार जैसे बुद्धि नीचे आती है ऊपर ले जानी पड़ती है, फिर ऊपर जाए नीचे थोड़ी देर के फिर ऊपर सहजता से चले जाए। इतना सुंदर भोजन तो कहेंगे ये है प्रत्यक्षता। अगर संसार में हुई है तो ऐसा वायुमंडल मिलना चाहिए उन आत्माओं को, लंबे समय जिन्होंने मेहनत की है, इतने सुंदर भोग उनको मिलते हैं। और शिव का जल तो रोट खाते हैं। और शिव तो बेचारा शिव ही है। उसका तो ना आने का मालूम पड़ता ना जाने का मालूम पड़ता। मनाते हैं शिव जयंती, लेकिन कोई तिथि तारीख नहीं है। लेकिन कृष्ण जयंती जब होती है तब जाके उसकी महिमा निकलती है। शिव जयंती भी कब कहलाएगी? जब कृष्ण, इसलिए वो भी रात में ही मना लेते हैं। उसकी महिमा तब निकलती है जब पहली रचना भगवान के द्वारा, जिस रचना को सजाया गया उसके द्वारा ही बात की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। जब कृष्ण जन्माष्टमी है, भले राधे की जन्माष्टमी थोड़ा पीछे मनाते हैं, परंतु मनानी तो दोनों की चाहिए ना। लक्ष्मी की और नारायण की दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। ठीक है।
वो कह रहे हैं ऐसे इकट्ठी मनानी चाहिए, लेकिन राधे की थोड़ी पीछे। अब थोड़ी पीछे आएगी तो पीछे ही तो मनाएंगे ना। राधे का जन्म वैसे भी बाद में बताया है, भक्ति मार्ग में भी थोड़ी पीछे माना। वो स्टेज भी थोड़ी पीछे है या आगे है? थोड़ी पीछे है। निराकार स्टेज अगर पीछे है तो प्रत्यक्ष स्वरूप जन्म भी पीछे है। लक्ष्मी नारायण का संपन्नता का बताया साथ में। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठते हैं तब कहते हैं वन वन वन, ये है संस्कार मिले हुए, तब कहलाते हैं वन वन वन। तो फिर बाबा ने ऐसे बोला मनानी तो दोनों की चाहिए। मनानी चाहिए दोनों की, ठीक है, मनाएंगे नहीं दोनों की, नहीं तो विष्णु रूप ही नहीं बनेगा। विष्णु रूप तभी बनेगा जब एक साथ ही, बल्कि दो की नहीं पाओगे, वहाँ चारों की मनानी चाहिए, ये बोलना चाहिए। और दीपमाला पर लक्ष्मी की और नारायण की पूजा होती है। हाँ जी, तो दोनों को इकट्ठा पूजते हैं, ठीक है। एक को तो नहीं पूज सकते। लक्ष्मी की पूजा करके नारायण को ना पूजे तो ये बेकायदे बात हो जाए, ठीक है। इसलिए महालक्ष्मी को पूजते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, एक तरफ में लक्ष्मी, दूसरी तरफ में वो। कौन वो भक्ति मार्ग में नहीं मानते वो को, है ना। उसको कुछ दिनों के बाद छोटी वो मनाते हैं ना, छोटी दीपावली, वो वहाँ चला गया बेचारा। तो यहाँ जो मनाते हैं तो लक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन, बाबा ने उसको मर्ज को ही मर्ज किया हुआ है। बाबा ने दिखा दिया पीछे कौन है, नारायण, आगे लक्ष्मी, 4 भुजाओं में 2 नारायण की है। लेकिन यहाँ जब लक्ष्मी पूजन होता महालक्ष्मी, तो लक्ष्मी के 2 रूप होंगे। नारायण को जो देव उठने की आदत होती है, तो कितने 11 दिनों बाद होती है ना, वो है असली उसके लिए दीपावली। इसलिए बाबा ने वो कह के ही छोड़ दिया, अब कोई ऐसी बात नहीं, वो तो ढूंढते रहो वो कौन। तो वहाँ वो कहा तो माना वो बाद में, लेकिन जो लक्ष्मी के जो 2 रूप हैं वो महालक्ष्मी रूप में दीपावली पे प्रत्यक्ष होते हैं। तो जब तक वो नहीं पूजा होती है, हाँ जी, देव उठने 11 की, तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। लो शुभ कार्य दीपावली से ही दीपक जलाने लग जाते हैं। दीपक तो जलाने लगते हैं। हाँ, तो दीपक जगह अब उसमें अलग से क्या ज़रूरत है फॉर्मेलिटी करने की। पूरी एडवांस पार्टी ढूंढने लगी दूरबीन ले लेके ये दीपावली कैसे मना रहे हैं। नहीं, मतलब देव सोए रहते ना तब तक, फिर तब उठते। वो मिलते ही नहीं है, कमरे से बाहर ही नहीं आते। बाबा ने ही बोला है, शक्तियों की तरह शिव की प्रत्यक्षता होगी पांडवों के द्वारा। अरे बाहर ही नहीं निकलेंगे, कमरे से बाहर ही नहीं आएंगे, निकलेंगे ही नहीं। सोचो, ढूंढ लो। तो वो तो एडवांस पार्टी इंतज़ार किनका कर रही है? शक्तियों का इंतज़ार कर रही है। ऐसी कोई शक्तियाँ हों बाप की, राइटियस, उनके संस्कार मिले हुए हों, तो महालक्ष्मी का पूजन हो। बाबा ने कहा कि सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। हाँ जी। तो वो किसकी बच्ची है? ब्रह्मा की बच्ची। हाँ जी। अभी राधे के लिए तो कोई नॉलेजफुल कहते नहीं है। गॉडेस ऑफ नॉलेज राधे को नहीं कहते। ठीक है। अगर गॉड ऑफ नॉलेज कृष्ण को कहें तो गॉडेस ऑफ नॉलेज राधा को कहना पड़े, क्योंकि राधे और कृष्ण तो साथ में ही है। ठीक है। तो ये संगम युग की बात है, या संगम युग कृष्ण की बात है। जो ओम राधा सतयुग में जन्म ले रही है उसकी तो बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो संगम युग पे है, क्या बताया, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। तो संगम युग पे है सरस्वती। ये जब सतयुग में क्या बन जाएगी? लक्ष्मी। वहाँ तो नॉलेज की दरकार है, वहाँ तो स्वस्थिति में टिके, पूरा ज्ञान उसी में मर जाए, स्वस्थिति में टिकने का ही ज्ञान है वहाँ। लेकिन भगवान की नॉलेज, वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। नॉलेज कहाँ होती है? संगम युग पर। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर गॉड के साथ कृष्ण को जोड़ा तो संगम युग की बात है। अगर राधा और इसका वो कर दिया सरस्वती का, तो वहाँ कहेंगे जो ओम राधा की बात जो आती है ना, सतयुग की, सतयुग में जन्म लेने, वहाँ नॉलेज की दरकार ही नहीं। यहाँ जो सरस्वती है वो पूरी गॉड की नॉलेज जो है वो निमित्त बनती है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत मुझारा पड़ता है। वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा, प्रजापिता। वो तो ज़रूर चाहिए।
ठीक है। और बाप को आना है ज़रूर बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में। ठीक। तो ये हो गया अव्यक्त और वो है अव्यक्त। ठीक, माना ये बहुत मूंज एडवांस पार्टी में मूंज है। ब्रह्मा का मतलब मूंज थी ही थी, अभी भी मूंज है। माना अब मूल्यों के और रिसर्च करेंगे, वही कितना सुंदर पॉइंट है। जुलाई 65 वो ब्रह्मा तो चला गया। जो वो ब्रह्मा चला गया वो फिर जन्म लेके क्या होगा, भविष्य में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में आता है। एक नंबर पे गया तो लास्ट में फाइनल अपना जन्म लेके नहीं आएगा। तो ब्रह्मा में तो बहुत भारी मूंज हो गई है। व्यक्त और अव्यक्त के बहुत बड़ा लफड़ा है ये। अव्यक्त ब्रह्मा तो एक टारगेट है, जितने भी साकार ब्रह्मा है उनको अव्यक्त बनना है। अब कोई ब्रह्मा ऐसे है कि ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज पकड़ ले, विष्णु स्टेज, और ऊपर हो गए। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो अब साकारी दुनिया का तो कोई हिसाब किताब ही शरीर का नहीं बचा। फिर कोई व्यक्त ब्रह्मा भी होगा, कोई ऐसा ब्रह्मा भी हो कि एकदम निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज पे चला जाए, देवदेव महादेव कहलाए। तो ये ब्रह्मा के अनेक रूप हैं नंबरवार, लेकिन लक्ष्य उनको यही मिला है। व्यक्त से क्या बनना है, पहले पहले अव्यक्त। अव्यक्त बन के चाहे तुम निराकारी स्टेज को प्राप्त करो, चाहे तुम वैष्णव स्टेज को प्राप्त करो, चाहे तुम सूक्ष्म वतनवासी बनो। ये ब्रह्मा की जैसे कि रेस कह लेंगे। हो गया।